हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज है 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, हमने ये क्वेश्चन जो है लिख दिया है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड सो दैट ए बी पैरेलल सी डी, और ये है आपका फिगर। करना कैसे है उसको हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले एक बार हम जल्दी से ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर 50 डिग्री है। एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका कोई नाम रख देते हैं। इस लाइन का नाम रख देते हैं पी क्यू। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल गई है इसका नाम क्या रख लेते हैं, पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम रख लेते हैं एम, और इसका नाम रख लेते हैं एन। अब फिर क्या करना है, अब आप देखो तो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है। PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो 3 बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं, उसको पहले ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली बात, कभी भी अगर दो लाइनें आपको दिखानी हो, दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर आपको ये चीज दिखाना हो तो 3 बातें याद रखिए। पहली बात कि या तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दीजिए। दूसरी बात, या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए। तीसरी बात कि उनके को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 3 बातें आपको याद हैं तो आप बता सकते हो कि जो लाइन है एक दूसरे के वो पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दिखा करके करना है। ठीक है, तो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से अगर आप देखो तो एंगल PQ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AMP, ध्यान दीजिएगा, एंगल AMP सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल AMP और प्लस एंगल AM और N, इन दोनों का अगर हम सम देखें तो 180 डिग्री होगा। और अगर हम फिगर से देखें तो एंगल AMP जो है वो 50 डिग्री है और AMN जो है वो X है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। और X की वैल्यू जो आ जाएगी 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने X की वैल्यू निकाल लिया। ऐसे ही आप यहाँ पर Y की वैल्यू निकाल लीजिए। Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप देखिए तो एंगल अगर MQ और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से Y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से Y की वैल्यू 130 आ जाएगी। और ये आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा था रीजन में। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई। अगर आप देखें तो जो x की वैल्यू आई है वही y की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू एंगल x जो है वो इक्वल है 130 के, और ये इक्वल है एंगल y के। तो आप यहाँ से आप कह सकते हो कि दोनों, यहाँ से देखिए तो x और y क्या है, x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सिंस एंगल x एंड एंगल y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल, तो इसलिए AB जो लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी CD के। तो इसलिए AB जो लाइन हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी CD के, और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका इजीली डन हो गया।
सो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला है। उसमें कहा गया है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई और जेड का रेशियो दे गया है और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो सी डी जो है, और देखो सी डी और इसका नाम अगर हम रख लेते हैं एल और एम, तो सी डी और एल एम एक दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, तो जो y यहाँ पर है वही y यहाँ पे भी होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और अगर इसने क्या रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, सबसे पहले काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि y रेशियो z को x के फॉर्म में, या फिर ठीक है, तो लेट y रेशियो z इज इक्वल टू, ये आपको मान लेते हैं कि ये 3x है, y इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 3x और एंगल z इज इक्वल टू 7x। लेट एंगल y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, स्मॉल x, और एंगल z इज इक्वल टू 7x, और इसकी कैपिटल एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, अब आप लोग अगर देखें तो ध्यान देंगे यहाँ पे एंगल y और एंगल z, क्योंकि सी डी और एल एम, ठीक है, सी डी और एल एम, देखें यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बारे में कि सी डी एंड एल एम आर intersecting line। यहाँ पे इसको मैं O मान लेता हूँ, तो इसलिए एंगल COL जो होगा, COL जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल MOD के, एंगल MOD के। तो अगर COL को देखें तो वो y है, तो एंगल MOD कितना हो जाएगा, वो भी y हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से ये दोनों आपको क्या लगेंगे, ये दोनों को इंटीरियर एंगल लगेंगे, ट्रांसवर्सल ऑन दी सेम साइड ऑफ दी, सॉरी एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल, उसी को को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। और जब दो लाइनें को इंटीरियर होती हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस सी डी पैरेलल EF, तो इसलिए एंगल y प्लस एंगल z कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। और एंगल y कितना आपने लिया है, 3x लिया है, और एंगल z कितना लिया है, 7x लिया है, और ये 180 के इक्वल हो जाएगा। और 7x और 3x ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, और ये 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू 18 आ गई, तो अगर आप अब आपको एंगल x निकालना है, ठीक है, तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 3x होगी, यानी कि 3 इंटू 18, यानी कि ये 54 आ जाएगा y की वैल्यू, एंगल y की वैल्यू 54 हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल y की वैल्यू 54 हो गया, तो अगर यहाँ पे अब फिर ये लिखोगे कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो अगर AB पैरेलल है CD के तो एंगल x प्लस एंगल y जो होगा वो 180 होगा, और एंगल y आपने निकाल लिया कितना, 54, तो ये 180 के इक्वल होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एंगल x जो होगा 180 माइनस 54 हो जाएगा, और यहाँ से आप माइनस करोगे तो एंगल x की वैल्यू जो आ जाएगी 126 आ जाएगी, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आप लोग सही कर लीजिएगा, स्मॉल x हमने लिखा है तो कैपिटल x लिख लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल x हमने लेट किया है, तो हम वैल्यू जो लेकर के आएंगे वो कैपिटल x में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल x कर लेंगे, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है, और EF जो है वो
परपेंडिकुलर है किसके, CD पर। EF देखो तो EF हमारा कहाँ है, FE है ना, यानी कि यहाँ पे EF, और EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पर, 90 डिग्री बना रहा है इसका मतलब, ठीक है। और एंगल VED जो दिया है वो कितना दिया है, 126 डिग्री, और एंगल AGE, एंगल GEF और FGE की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले जो दिया है ये दिया है कि 126 डिग्री है, कितना भैया, 126 डिग्री। तो आप लोग स्टूडेंट्स ये बताइए कि अगर ये 126 डिग्री है तो क्या आप यहाँ से एंगल ZEF की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल ZEF की वैल्यू क्या होगी, एंगल ZEF की वैल्यू होगी, एंगल ZEF की वैल्यू होगी एंगल ZED माइनस एंगल FED। तो अगर ये हो गई तो एंगल ZED कितना है, 126 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, और यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, और ये एंगल ZEF की वैल्यू होगी, ठीक है बात। फिर उसके बाद हम लोगों को एंगल AGE और एंगल FGE की वैल्यू निकालनी है। AGE का मतलब ये एंगल निकालना है, और FGE का मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 126 डिग्री है तो अगर हम इसको देखें तो AB और CD पैरेलल लाइन है और GE एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। तो एंगल AGE और एंगल GED ये दोनों जो है क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां से अगर हम देखें कि यहाँ पे लिखेंगे कि AB पैरेलल है किसके, CD के, हम क्या लिखेंगे, AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो इसलिए एंगल AGE जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा एंगल GEB के। तो अगर AGE देखें तो AGE हमारे पास तो है नहीं, पर GED तो हमारे पास है, तो एंगल AGE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 डिग्री, क्योंकि एंगल GED 126 डिग्री दिया था, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब एंगल AGE की वैल्यू 126 डिग्री मिल गई। अब यही पूछ रहा है कि एंगल किसकी, एंगल FGE की वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये डिग्री ये पूछ रहा है, ये कितना होगा, कुछ नहीं 180 में से माइनस कर दो, तो एंगल FGE की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 126, और यहाँ से आप माइनस करोगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 7, 6 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, और ये आपकी सारी वैल्यूज निकल के आ गई। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इजली डन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं 4th नंबर वाला। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से दिया है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के, और एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री है, एंगल RST जो है 130 डिग्री है, एंगल QRS यानी कि जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो इसकी पूछा जा रहा है, ठीक है। बात क्लियर है इतनी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको अगर आप थोड़ा सा आप और बढ़ाएं तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से, थोड़ा सा आप इसको ऐसे बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि PQ जो है वो ST के क्या है, पैरेलल है, और PQ ST के पैरेलल है। इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं इसको। अब देखिएगा ध्यान से, PQ क्या है, ST के पैरेलल है, और ये 130 डिग्री ये दिया हुआ है एंगल RST। एंगल RST कितना दिया है, एंगल RST जो दिया गया है वो 130 डिग्री दिया गया है। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है एंगल QRS, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर ये 130 डिग्री है तो PQ और ST जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, ये आपस में जो बनाएंगे, यहाँ पे कोई नाम रख देते हैं, इसको क्या नाम रख देते हैं, ये R है, ये Q है, एक नाम और चाहिए, क्या नाम ले लें, X ले लें क्या,
x ले लें, चलिए x ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए x है, ठीक। अब देखिएगा जो एंगल एक्स एस टी प्लस एंगल, यहाँ पे कोई और भी नाम रख देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y रख लेते हैं, यहाँ पे y रख लेते हैं, और एंगल एस एक्स वाई होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, ठीक, पहली बात। इसलिए जो एंगल एक्स एस टी होगा वो प्लस एंगल, ठीक है, एंगल एस एक्स वाई इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। आप पूछेंगे क्यों होगा सर? क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो को इंटीरियर एंगल, ठीक, को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो ये जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये चीज दिया गया है एस एक्स टी कितना 130, तो प्लस एंगल एक्स एक्स वाई और ये इक्वल हो जाएगा 180, और यहाँ से जो एंगल एक्स एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगी। अब अगर ये 50 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, ये आपका 50 डिग्री आ गया, तो ये कितना आएगा, ये भी 50 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि एंगल क्यू एक्स आर जो होगा, क्यू एक्स आर जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब फिर क्या करोगे, 50 डिग्री हो गया। अच्छा देखो, एंगल अगर मैं पूछूं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से। और ये पी क्यू आर 110 दिया है, तो आर क्यू एक्स कितना आ जाएगा, आर क्यू एक्स जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब फिर आगे क्या करेंगे, ये 70 डिग्री आ गई और ये 50 डिग्री आ गए। अब सुनो, अब इसमें देखो तो एंगल, ध्यान देना, एंगल आर क्यू एक्स प्लस एंगल क्यू एक्स आर और प्लस एंगल क्यू आर एक्स जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आर क्यू एक्स तुम्हारे पास कितना है, आर क्यू एक्स 70 डिग्री है और क्यू एक्स आर कितना है, वो तो 50 डिग्री है। ये कितना है, ये 50 डिग्री है, यहाँ से निकाले ना, निकालेंगे ये क्यू एक्स आर 50 डिग्री और प्लस एंगल क्यू आर एक्स जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल क्यू आर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 डिग्री। और यही जो क्यू आर एक्स है उसी को एक्स को ही तो एक्सटेंड करके एस किया गया है, तो ये चीज हो जाएगा एंगल क्यू आर एस की वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए जो एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60 डिग्री होगी स्टूडेंट्स। और ये आपका इजीली डन हो गया और यहाँ पे 60 वैल्यू हो गई, ठीक। आई होप कि आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और 5th और 6th वाला जो क्वेश्चन है ये पार्ट 2 वाली वीडियो में हम अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 22-25 मिनट की होने जा रही है वीडियो। तो अब जो है हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। वीडियो को जाइए लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।